हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्या बीएमएस के एक नए वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने आपके रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, जो कि आपका है बीएमएस सेकंड क्रॉप का सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें आपका पेपर 2 के टॉपिक शुरू किए थे, जिसमें हम लोग 3 अध्याय, ठीक है, 3 अध्याय जिसमें 3 प्रमुख व्याधियाँ थी जो आपके प्राण और श्रोतस के थे, ठीक है, वो देख चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका अध्याय 4, ठीक है, जो कि आपका है सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, डिजीज़ के टाइप में या व्याधि के टाइप में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंटली जानना है, जो कि आपका है राजक्षमा, या जिसको मॉडर्न टर्म में हम लोग बोल सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसको शुरू करने जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे आपका व्याधि परिचय, ठीक है, राजक्षमा का व्याधि परिचय। तो क्या बताया गया है, राजक्षमा का अर्थ है राजा का रोग, ठीक है। यह रोग सर्वप्रथम नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, अतः इसे राजक्षमा कहते हैं, ठीक है। राजक्षमा का अर्थ क्या हो गया, ये है राजा का रोग, ठीक है। क्यों है, क्योंकि सर्वप्रथम क्या है, नक्षत्रों के राजा चंद्रमा है, ठीक है, उनको हुआ था सर्वप्रथम, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, राजक्षमा, ठीक है। आगे क्या बताया गया इसमें, इस रोग को रोगराट तथा रोग समूह भी कहा गया है, क्योंकि इस व्याधि का प्रत्येक लक्षण एक रोग के समान गंभीर होता है, ठीक है। क्या बोला गया है, इसको रोगराट तथा रोग समूह भी कहा गया है, क्योंकि इस व्याधि का प्रत्येक लक्षण एक रोग के समान गंभीर होता है, किसी एक रोग के समान इसका जो लक्षण है गंभीर होता है, ठीक है। इसके लिए इसको क्या रोगराट तथा रोग समूह भी कहा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इसे दुर्विज्ञ, दुष्चिकित्सीय, महाव्याधि तथा महाबल, ठीक है, इस तरह के वर्णन किया है इसका। कौन कौन से, दुर्विज्ञ, दुर्चिकित्सीय, महाव्याधि तथा महाबल। क्यों कहा है इसको, क्योंकि यह अनेक रोगों का क्या है, अनुगामी है तथा बहुत से रोगों को पुरोगामी होता है, ठीक है। अर्थात क्या, इसमें 2 वर्ड आ गए हैं आपके, अनुगामी और क्या है, पुरोगामी, ठीक है। पुरोगामी यानी कि बहुत सारे रोगों के क्या है, प्रीकर्सर होता है, ठीक है। जो राजक्षमा रोग है आपका बहुत सारे रोग का प्रीकर्सर होता है, ठीक है। और अनुगामी मतलब क्या है इसका, कि बहुत से रोगों का, ठीक है, बहुत से रोग, जब कोई भी एक रोग उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसके जीर्ण होने के बाद जो रोग उत्पन्न होगा, ठीक है, वो क्या कहेगा आपका, वो भी आपका राजक्षमा है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं हम लोग, आचार्य चरक ने निदान स्थान में इस व्याधि को शोष नाम से तथा चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन राजक्षमा नाम से किया है, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या बताया कि निदान स्थान में इस व्याधि को, राजक्षमा को शोष नामक तथा आपके चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन राजक्षमा नाम से किया है, ठीक है। आगे क्या है, इस व्याधि में ओजक्षय मुख्यतः मिलता है। क्या मिलता है इस व्याधि में आपका, ओजक्षय मुख्यतः मिलता है, ठीक है। मुख्य रूप से आपका क्या होता है, इसमें ओजक्षय होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में निरुक्ति देखते हैं या उत्पत्ति। क्या बताया गया है, जो शरीर का शोषण करता है उसे शोष कहते हैं, ठीक है। शोष निदान स्थान में जैसा कि देखा गया, इस व्याधि को शोष नामक अध्याय में लिखा गया है, ठीक है। जो शरीर का क्या करता है, शोषण करता है, ठीक है, या उसका जो शरीर को सोख लेता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लोग शोष कहते हैं। जिसके द्वारा क्षीणता उत्पन्न होती है उसे क्षय रोग कहते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा क्षय उत्पन्न हो या क्षीणता उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्षय कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए कुछ बात कर लेते हैं इसके प्रमुख संदर्भ ग्रंथ की। क्या क्या बताया गया है, चरक संहिता के निदान स्थान अध्याय 6 में इसका वर्णन मिलता है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्याय 8वें में इसका वर्णन मिलता है, तथा सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के अध्याय 41 में इसका वर्णन देखने को मिलता है राजक्षमा का। अष्टांग हृदय के निदान स्थान के अध्याय 5 में राजक्षमा व्याधि का वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के अध्याय 5 में राजक्षमा देखने को मिलता है, तथा माधव निदान प्रथम खंड के अध्याय 10 में हमको क्या है, राजक्षमा व्याधि का वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं हम लोग राजक्षमा रोग के पर्याय। क्या बताया गया, शास्त्रों में राजक्षमा के निम्नलिखित पर्याय मिलते हैं। कौन कौन से, सबसे प्रथम है आपका शोष। इसका मतलब क्या है कि इसको बोला गया है रसादी धातुओं का शोषण करने के कारण इसे क्या कहते हैं, शोष कहते हैं, ठीक है। रसादी धातुओं का क्या करता है, शोषण करता है, ठीक है, राजक्षमा रोग में, इसके लिए क्या कहते हैं, इसको शोष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रोगराट। क्यों बोला गया, राजा का रोग होने के कारण इसे रोगराट कहते हैं, ठीक है, राजा का रोग होने के कारण। ज्वर, इसका विशिष्ट लक्षण या प्रभाव, ज्वर होने के कारण इसे ज्वर भी कहते हैं, ठीक है, विशिष्ट लक्षण या प्रभाव होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट इसी में फोर्थ जो कि आपका है क्षय, शरीर का क्षय होता है तथा ओज क्षय होने के कारण इस व्याधि को क्षय कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या है, राजक्षमा कहते हैं। क्यों कहते हैं, रोगों का राजा होने के कारण अर्थात सभी व्याधियों से अधिक कष्टकारी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, राजक्षमा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दुख, इस व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट देने के कारण इस व्याधि को दुख संज्ञा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तपेदिक कंजम्पशन और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये सारे क्या आपके हो गए राजक्षमा रोग के पर्याय, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग इसी में निदान, ठीक है, क्या बताया गया, शास्त्रों में राजक्षमा के मुख्यतः निम्नलिखित 4 निदान वर्णित हैं जो राजक्षमा में प्रकृष्ट निदान है। कौन कौन से, वेगधारण, क्षय, साहस और विषम आसन, ठीक है। कौन कौन से हैं आपका, वेगधारण, क्षय, साहस और विषम आसन, ठीक है। नेक्स्ट आपका सन्निकृष्ट निदानों में कास, श्लैष्मिक, ज्वर, मधुमेह, प्रसूति रोग, प्रतिस्याय, शारीरिक कृष्यता आदि है, ठीक है, सन्निकृष्ट रोगों में। तथा क्या है, सहायक निदानों में अति मैथुन, प्राकृतिक मैथुन, बाल विवाह, प्रसव के समय संक्रमण, धूम्रपान आदि, ठीक है। ये सारे क्या हो गए राजक्षमा रोग के निदान हो गए, ठीक है।
नेक्स्ट आइए इसी की समान संप्राप्ति देखते हैं, क्या बताया गया है। उपरोक्त निदानों का अत्यधिक सेवन करने से विषम अग्नि उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप धातुओं का उचित परिपाक नहीं हो पाता, अतः इसके मूलभूत कफ वृद्धि हो जाती है। वृद्ध कफ द्वारा मार्ग अवरोध हो जाने के कारण वात का प्रकोप होता है। फलस्वरूप धातुओं का क्षय प्रारंभ हो जाता है, अतः यक्षमा रोग की उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने इसे औपसर्गिक रोग माना है। ठीक है, आइए इसका संप्राप्ति चक्र देख लेते हैं। सो निदानों का अतिसेवन सबसे पहले क्या था आपका, विप्रकृष्ट निदान, ठीक है, सन्निकृष्ट निदान और उपसर्ग या संक्रमण के द्वारा। ठीक है, तो विप्रकृष्ट निदान में आपका आ जाता है 4 थे, वेग अवरोध, क्षय तथा साहस और विषमासन। ठीक है, और सन्निकृष्ट निदान में भी आपका क्या आ जाता है, विषमासन। ठीक है, सो इस तरह से क्या हो जाता है, आपका क्षय होता है। ठीक है, तथा उपसर्ग या संक्रमण से भी आपका क्या होता है, क्षय होता है। ठीक है, और इसी क्षय के साथ क्या हो जाता है, आपका राजक्षमा रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये बताया गया। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं निदानानुसार विशिष्ट संप्राप्ति। ठीक है, एक एक करके निदानानुसार देख लेते हैं इसकी विशिष्ट संप्राप्ति। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, वेगावरोधजन्य यक्षमा की संप्राप्ति। ठीक है, वेग अवरोध करने से क्या है, आपकी यक्षमा की संप्राप्ति कैसे होती है। जब कोई व्यक्ति लज्जावश या घृणावश अथवा भयवश अधारणीय वेगों, मुख्यतः वात, मूत्र, पुरुष के वेगों को धारण कर लेता है, तब वात कुपित होकर पित्त तथा कफ को भाड़ती हुई शरीर में ऊर्ध्व, अधः तथा तिर्यक प्रदेश में गमन करती हुई यक्षमा रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, अर्थात क्या है इसका, कि जब कोई व्यक्ति लज्जावश, घृणावश अथवा भयवश क्या करता है, अधारणीय वेगों, मुख्यतः आपका वात हो गए, मूत्र हो गए, पुरुष के वेगों को धारण कर लेता है, तो क्या हो जाता है, आपका वात कुपित होकर पित्त तथा कफ का क्या करता है, उभाड़ कर शरीर में ऊर्ध्व, अधः तथा तिर्यक प्रदेश में गमन करती हुई यक्षमा रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग संप्राप्ति चक्र समझ लें, सो वेग संधारण हुआ। ठीक है, किसी क्या हो गया आपका, विषम अग्नि। ठीक है, वात सहित त्रिदोष प्रकोप। ठीक है, और श्रोतावरोध हो जाते हैं, जिससे इसी श्रोतावरोध से क्या होता है, आपके धातु क्षय होते हैं, जिससे आपका शोष होता है। ठीक है, या क्षय होने लगता है, जिससे आपका क्या हो जाता है, राजक्षमा रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें आपका है क्षयजन्य यक्षमा राजक्षमा की संप्राप्ति। क्या बताया गया, ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक आदि के द्वारा जिन व्यक्तियों का शरीर अतिकृष्ट हो गया है, उन व्यक्तियों में तथा जो व्यक्ति अति व्यवहार उपवास करते हैं, उनके शुक्र तथा ओज की हानि हो जाती है, जिसके कारण वात प्रकोप हो जाता है तथा प्रकोपित वायु कफ पित्त को उभाड़कर शरीर प्रदेश में गमन करती हुई यक्षमा रोग को उत्पन्न करती है। आयुर्वेद में क्षय की उत्पत्ति 2 प्रकार से वर्णित की गई है। ठीक है, सो सिंपल है, इसको भी एक रीडिंग साथ समझ सकते हैं। ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक आदि के द्वारा जिन व्यक्तियों का शरीर क्या हो जाता है, अतिकृष्ट हो गया है। ठीक है, तथा उन व्यक्तियों में तथा जो व्यक्ति अति व्यायाम उपवास करते हैं, ठीक है, उनके शुक्र तथा ओज की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, जिसके कारण वात का प्रकोप हो जाता है तथा प्रकोपित वायु क्या करता है, कफ तथा पित्त को उभाड़कर शरीर प्रदेश में गमन करती हुई यक्षमा रोग को उत्पन्न कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आयुर्वेद में क्षय की उत्पत्ति 2 प्रकार से वर्णित की गई है। कौन कौन सी, क्या है, सबसे पहले अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। उपरोक्त कारणों से रस में के क्षय होने से अन्य धातुओं का पोषण नहीं होने से उत्तरोत्तर धातु क्षय होता रहता है, जिससे अनुलोमन क्षयजन्य राजक्षमा रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और प्रतिलोम क्षय में क्या होता है, शुक्र को अत्याधिक क्षय होने से वात प्रकोप होकर पूर्ववर्ती धातु का क्षय होता है। प्रतिलोम क्रम से धातुनाश होने के कारण इस प्रकार से उत्पन्न क्षय को क्या कहते हैं, प्रतिलोम क्षय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी का संप्राप्ति चक्र देख लेते हैं। क्या बताया गया, ईर्ष्या, भय, त्रास आदि निदानों का सेवन करने से क्या होता है, आपका कफ प्रधान दोष का प्रकोप होता है। ठीक है, जिससे श्रोतावरोध होता है। ठीक है, रस आदि धातु का उचित पोषण न होना, जिससे क्या होता है, आपका अनुलोम क्रम से धातु क्षय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अति व्यवहार। ठीक है, जिससे आपका शुक्र क्षय होता है, जिससे देखेंगे तो आपका वात प्रधान दोष प्रकोप होता है, जो आपका प्रतिलोम क्रम से धातु क्षय करता है। ठीक है, और इसी के साथ क्या हो जाता है, आपका सर्व धातु का क्षय होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण आपका शोष उत्पन्न होता है और जिससे आपका क्या है, राजक्षमा की रोग की या व्याधि की उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है, सो आगे आपका निदान अनुसार संप्राप्ति, जिसमें आपका है साहसजन्य राजक्षमा की संप्राप्ति देखते हैं। ठीक है, क्या बताया गया, अधिक शक्तिशाली पुरुष से युद्ध करने से, उच्च स्वर में चिरकाल तक अध्ययन करने से, अति भार वाहन, अति मार्गमन आदि से मनुष्य का पूर्व प्रदेश क्षत हो जाता है तथा वात प्रकोपित होकर कफ पित्त को उभार कर शरीर प्रदेश में गमन करती है तथा यक्षमा रोग की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, सो अपने इसको क्या समझ सकते हैं, अत्यधिक शक्तिशाली पुरुष से युद्ध करने से, उच्च स्वर में चिरकाल तक अध्ययन करने से, अति भार वाहन, अति मार्गमन, ठीक है, या अपने साहस से अधिक कार्य करने से, कोई भी कार्य, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, कि मनुष्य का वो प्रदेश है उसमें क्षत हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, आपका वात प्रकोपित होकर कफ पित्त को उभार कर शरीर प्रदेश में गमन करने लगती है, जिससे क्या होता है, आपका यक्षमा रोग की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका संप्राप्ति चक्र देख लेते हैं। तो अति साहस, जिससे फुसफुस में क्या हो जाएगा, क्षत हो सकता है। ठीक है, और उस क्षत होने से आपका क्या हो जाएगा, वात प्रकोप हो जाएगा। प्रकोपित वात द्वारा कफ पित्त को उभारना, श्रोता का अवरोध होना, ठीक है, जिससे शोष की उत्पत्ति हो, जिससे राजक्षमा व्याधि की उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है,
नेक्स्ट इसी में आपका विषम आसन में जन यक्षमा की संप्राप्ति। ठीक है, क्या बताया गया? अनेक प्रकार के अन्नपानों को विषम रूप से सेवन करने वाले व्यक्तियों के शरीर में कुपित त्रिदोष भयंकर रोगों को उत्पन्न करते हैं। विषम रूप से आहार का सेवन करने से विषम हुए त्रिदोष रक्त वाहिनियों आदि स्रोतों का अवरोध कर यक्षमा रोग को उत्पन्न करते हैं। विषम आसन, विविध अन्नपानों का विषम रूप से सेवन करना, जिससे क्या हो जाएगा आपका त्रिदोष प्रकोप, जिससे आपका आ जाएगा श्रोतावरोध। ठीक है, जिससे रसादि धातुओं का उचित रूप में पोषण न करना, धातु क्षय जिससे हो गया, और जिससे क्या हो जाएगा आपका राजक्षमा रोग की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, साहस तथा क्षय से प्रत्यक्ष धातु क्षय होता है तथा वेग धारण एवं विषम आसन से श्रोता अवरोध पूर्वक धातु क्षय होता है। ठीक है, उपरोक्त निदानों से व्याधि क्षमत्व यानी ह्यूमिनिटी का हास्य होता है तथा साथ में उपसर्ग हो जाने पर राजक्षमा रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्या आपका संप्राप्ति घटक देख लेते हैं, जिसमें आपका दोष, दृश्य, श्रोतस, अधिष्ठान, श्रोत दृष्टि, स्वभाव, अग्नि दृष्टि, साध्य, साध्यता और आशा देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जो दोष आपका आ जाते हैं इसमें वात तथा कफ प्रधान त्रिदोष होते हैं। ठीक है, दोष क्या हो जाते हैं? समस्त धातु हो जाते हैं। श्रोतस इसमें जो होते हैं आपके प्राणव, रसव, रक्तव। ठीक है, और समस्त त्रिदोष। अधिष्ठान इसमें आ जाएगा उर प्रदेश तथा संपूर्ण शरीर। श्रोतो दृष्टि जो इसमें उत्पन्न होती है आपका होता है संग। स्वभाव इसका जो होता है दारुण तथा चीरकारी होता है। अग्नि दृष्टि इसमें आ जाती है आपकी अग्निमान। साध्य साध्यता होता है आपका कृच्य साध्य होता है। और आशय हम देखते हैं आम पक्वाशयो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी बात कर लेते हैं आपके भेद। ठीक है, राजक्षमा रोग के भेद। निदान तथा लक्षणों के आधार पर राजक्षमा के निम्नलिखित भेद किए गए हैं। कौन कौन से? निदानों के आधार पर इसके 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? अयथा बल आरंभ, इसको साहसजन्य बोलते हैं, धातु क्षयजन्य, वेग संधारण जन्य और विषम मासन्य जन्य। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आपके लक्षणों के आधार पर। ठीक है, राजक्षमा के भेद कौन कौन से आपके हैं? लक्षणों के आधार पर राजक्षमा के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? त्रिरूप राजक्षमा, षड-रूप राजक्षमा, एकादश रूप राजक्षमा। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके हैं? लक्षणों के आधार पर राजक्षमा रोग के भेद हैं। ठीक है, एक और है आपका एकविध राजक्षमा। ठीक है, ये क्या आपका? राजक्षमा एक ही प्रकार का है जो त्रिदोष होता है एवं रोग समूह होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आपका राजक्षमा रोग के या व्याधि के पूर्व रूप। ठीक है, क्या बताया गया है? आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने राजक्षमा के निम्नलिखित पूर्व रूप वर्णित किए हैं। ठीक है, कौन कौन से? 2 तरीके से हैं। एक आपका है शारीरिक पूर्व रूप, एक आपका होता है मानसिक पूर्व रूप। ठीक है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपका शारीरिक पूर्व रूप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका है प्रतिस्याय, राइनाइटिस, दौर्बल्य, वीकनेस, कफ संस्त्रव, स्पुटम, एक्सपेक्टेशन, तालुशोस, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, कास, कफ, वमन, वॉमिटिंग, अंगमर्द, बॉडी एज, श्वास, डिप्सोनिया, निद्रा, एक्सेसिव स्लीप, अग्निसाध्य, पुअर एपिटाइट, रक्त अल्पता, एनीमिया, बल तथा मास्चर, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड बॉडी मास। ठीक है, तो ये सब क्या थे आपके शारीरिक पूर्व रूप। नेक्स्ट जो आपका है मानसिक पूर्व रूप। ठीक है, इसमें क्या क्या आपका बताया गया? दोष रहित वस्तु में दोष देखना, शरीर में विवशता का दर्शन होना। ठीक है, विवशता अर्थात आपका हो जाएगा घृणा या अरुचि पैदा करने वाले दर्शन होना। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रत्येक वस्तुओं से घृणा करना, अति स्त्री प्रसंग की कामना करना, मद्य तथा मांस सेवन की तीव्र इच्छा होना, अन्न तथा पेय पदार्थों में मक्षिका, घून, केश, तृण दिखाई देना, नदी को जल रहित तथा वृक्षों को शुष्क देखना तथा उन्हें वायु, धूम तथा दवा अग्नि से व्याप्त देखना, स्वप्न में काक, शोक, शेष, मयूर, गिद्ध, बंदर तथा गिरगिट की सवारी करना, तारा समूह, सूर्य एवं चंद्र की गिरती हुई देखना। ठीक है, नख केस का पढ़ना। ठीक है, ये सारे क्या आपके आ जाएंगे? मानसिक पूर्व रूप आपके राजक्षमा रोग के। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं लक्षण जो थे इसके। ठीक है, राजक्षमा रोग के। तो वेदानुसार राजक्षमा के लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से? त्रिरूप राजक्षमा के लक्षण। तो एक एक करके देख लेते हैं। वेदानुसार त्रिरूप राजक्षमा के लक्षण ही सामान्य लक्षण है। ठीक है, तो जो त्रिरूप राजक्षमा के हैं वही क्या आपके सामान्य लक्षण है? अंश तथा पार्श्व में वेदना होना, पेन इन चेस्ट एंड शोल्डर रीजन, हस्तपाद में संताप, बर्निंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीवर, फीट, सर्वांग में ज्वर होना। ठीक है, तो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा आपका? फीवर होना। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका आचार्य भोज ने त्रिरूप राजक्षमा के निम्नलिखित लक्षण बताएं। कौन कौन से हैं? कास, कफ, ज्वर, फीवर, रक्तपित्त, हीमोटाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं षड रूप राजक्षमा के लक्षण। क्या बताया गया? आचार्य चरक ने राजक्षमा के निम्नलिखित षड रूप बताए। कौन कौन से? कास, कफ, ज्वर, फीवर, पार्श्वशूल, चेस्ट पेन, स्वरवेद, होर्सनेस ऑफ वॉइस, अतिसार, डायरिया, अरुचि, एनोरेक्सिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? षड रूप राजक्षमा के लक्षण। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने राजक्षमा के निम्नलिखित षड रूप माने हैं। कौन कौन से? भक्तद्वेष, एनोरेक्सिया, ज्वर यानी फीवर, कास यानी कफ, श्वास यानी डिप्सोनिया, श्रोणि दर्शन, हिमोसाइटिस,
स्वर विद होर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है, ये सारे क्या आपके हैं आचार्य सुश्रुत द्वारा षड रूप लक्षण है राजक्षमा रोग के, ठीक है। नेक्स्ट आपका था एक एकादश रूप राजक्षमा के लक्षण, तो क्या बताया गया है? आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने राजक्षमा के निम्नलिखित एकादश लक्षण वर्णित किए हैं, कौन कौन से? सो ये आपके आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत तथा आचार्य वाग्भट, ठीक है, इन तीनों आचार्य के द्वारा आपके क्या है 11 राजक्षमा रोग के लक्षण वर्णित हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से आइए करके देख लेते हैं। आचार्य चरक का देखते हैं सबसे पहले, कास यानी कफ, अनस्टाप पेन ऑफ शोल्डर, स्वर विद होर्सनेस ऑफ वॉइस, ज्वर या फीवर, पार्श्वशूल यानी चेस्ट पेन, सिरशूल हेडेक, रक्तवमन, हेमेटिमिक्सिस, श्लेष्म सर्दी, म्यूकॉइड, स्पूटम वोमिटिंग, श्वास, डिप्सोनिया, अतिसार, डायरिया, अरुचि, एनोरेक्सिया, ठीक है। ये सारे क्या है आपके 11 या एकादश राजक्षमा के लक्षण है, ठीक है, आचार्य चरक द्वारा। आचार्य सुश्रुत द्वारा क्या है आपके कास यानी कफ हो गया, अंश तथा पार्श्वशूल, शोल्डर पेन एंड चेस्ट पेन, स्वर वेद, ज्वर, अंश तथा पार्श्व का संकोच, सिर संपूर्णता, हैवीनेस इन द हेड रीजन, रक्तस्टीवन, हीमोसाइटिस, कंठध्वंस, एपनोया, दाय, बर्निंग सेंसेशन, अतिसार, डायरिया, अरुचि, एनोरेक्सिया, ठीक है। ये सारे क्या आपके आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट आचार्य वाग्भट द्वारा कास, कफ, अंश संताप, पेन इन शोल्डर रीजन, स्वरवेद, ज्वर, पार्श्वशूल, शिरोवेदना, हेडेक, छर्दी या नौसिया, पीनस, राइनाइटिस, श्वास, डिप्सोनिया, मलवेद, डायरिया, अरुचि, एनोरेक्सिया, ठीक है। ये सारे क्या थे आपके एकादश राजक्षमा के आचार्य द्वारा वर्णित लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं आपके साहसजन्य राजक्षमा के लक्षण, ठीक है, क्या बताए गए हैं। आचार्य चरक ने साहसजन्य राजक्षमा के निम्नलिखित एकादश लक्षण बताए, कौन कौन से? सिरशूल यानी हेडेक, कंठध्वंस, एपोनिया, कास, कफ, स्वर वेद, होर्सनेस ऑफ वॉइस, अरुचि, एनोरेक्सिया, पार्श्वशूल, पेन इन कोस्टल रीजन, अतिसार, डायरिया, जुम्बा यानी यॉनिंग, ज्वर, फीवर, पुरशूल तथा क्या है रक्त स्टीवन, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं वेग संधारण जन्य राजक्षमा के लक्षण कौन कौन से हैं। प्रतिसियाय राइनाइटिस, कास यानी कफ, स्वर वेद यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस, अरोचक यानी एनोरेक्सिया, पार्श्वशूल कोस्टल पेन, सिरशूल हेडेक, ज्वर, फीवर, अंशमर्द, ठीक है, शोल्डर पेन, अंगमर्द, बॉडी एज, वमन, वोमिटिंग, अतिसार, डायरिया, ठीक है, सब क्या आपके साहसजन्य राजक्षमा रोग के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो कि आपका है धातु क्षय जन्य राजक्षमा के लक्षण, ठीक है, क्या बताए गए हैं। प्रतिसियाय राइनाइटिस, ज्वर, फीवर, कास, कफ, अंगमर्द, बॉडी एज, सीरोरुजा, हेडेक, श्वास, डिप्सोनिया, अतिसार, डायरिया, पार्श्वशूल, कोस्टल पेन, स्वर क्षय, लॉस ऑफ वॉइस, अरुचि, एनोरेक्सिया, अंशताप, शोल्डर पेन, ठीक है, सब क्या आपके धातु क्षय जन्य यक्षमा के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विषमासन जन्य यक्षमा के लक्षण क्या क्या है। प्रतिसियाय राइनाइटिस, प्रेशक, एक्सेसिव सलाइवेशन, कास, कफ, वमन, वॉमिटिंग, अरोचक, एनोरेक्सिया, ज्वर यानी फीवर, अंशाभिताप, पेन इन शोल्डर रीजन, रक्त स्टीवन, हीमोफाइटिस, पार्श्वशूल, चेस्ट पेन, सिरशूल, हेडेक, स्वर वेद, होर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है, ये सारे क्या थे आपके विषमासन जन्य यक्षमा के लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है इसमें सापेक्ष निदान, क्या बताया गया राजक्षमा रोग का सापेक्ष निदान निम्नलिखित व्याधियों से कर सकते हैं, कौन कौन से। सो ये आपका एक टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपके रोग दिए हैं, ठीक है, विशिष्ट लक्षण दिए हैं, धातु क्षय और अन्य लक्षण, ठीक है, क्या क्या है। सबसे पहला आपका है राजक्षमा, विशिष्ट लक्षण इसका होता है रोग, ज्वर, सॉरी, ठीक है, धातु क्षय में पॉसिबल है। कास, श्वास, रक्त स्टीवन, अंशशूल आदि लक्षण इसके पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो है शोष रोग, ठीक है, इसमें आपका धातु क्षय एवं बल क्षय होता है, ठीक है, धातु क्षय जन्य लक्षण इसमें अन्य लक्षण में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है शतजकात, ठीक है, जिसमें आपका होता है पुरशूल युक्त भीषण काश, ठीक है, इसमें आपका धातु क्षय होता है, रक्त स्टीवन आदि लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्षयजकात, ठीक है, जिसमें आपका होता है पुरुष युक्त तथा सरक्त दारुण काश का तथा प्राणनाश, ठीक है, इसमें आपका धातु क्षय होता है, यक्षमा के अन्य लक्षण इसमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रक्तपित्त, रक्त स्टीवन, ठीक है, इसमें धातु क्षय पॉसिबल है, नहीं भी अन्य मार्गों से भी रक्तस्राव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें उर्शत व्याधि आपकी, जिसमें सरक्त तथा भूयुक्त कफ स्टीवन होता है, धातु क्षय इसमें होता है, पुरशूल, काश, सर्दी आदि लक्षण इसमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्षीण रोग, ठीक है, जिसमें सरक्त मूत्रता होती है, धातु क्षय इसमें होते हैं, क्षय के अन्य लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं राजक्षमा रोग के साध्य असाध्यता के बारे में। तो क्या बताया गया आचार्य चरक मतानुसार बला तथा मांस क्षीण हो जाने से पर यक्षमा रोग असाध्य हो जाता है, ठीक है, बल और मांस रोग क्या हो जाता है, मांस क्षीण हो जाने पर क्या हो जाता है यक्षमा रोग आपका असाध्य हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा साध्य तथा वरजया असाध्य यक्षमा रोगी के निम्नलिखित लक्षण वर्णित किए हैं, ठीक है, कौन कौन से। साध्य यक्षमा रोगी के लक्षण, ठीक है, जो साध्य हो सकते हैं, ठीक है, राजक्षमा रोगी उनके लक्षण कौन कौन से जिनकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ज्वर अनुबंध रहित, एफिब्राइल, ठीक है, शारीरिक तथा मानसिक बल युक्त, गुड हेल्थ होना चाहिए, ठीक है, क्रिया सह एबल टू टॉलरेट थेरेपेटिक प्रोसीजर, आत्मवान, संयमी, सेल्फ डिसिप्लिन, दीप्ताग्नि, गुड डाइजेशन, मांसय रहित, नॉन इमेस्टिकेटेड, ठीक है, ये सारे क्या आपके हैं साध्य यक्षमा रोगी के लक्षण हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके असाध्य यक्षमा रोगी के लक्षण। सो क्या क्या इसमें श्वेत नेत्रता, सीवियर एनेमिक पेशेंट, ठीक है,
पर्याप्त भोजन करने पर भी जिसका शरीर क्षीण होता हो, प्रोग्रेसिव वीकनेस इन स्पाइट ऑफ गुड एपेटाइट, ठीक है। अंडकोश तथा उदर पर शोथ, अन्न द्वेष, एनोरेक्सिया, ऊर्ध्वश्वास, पीड़ित, सीवियर डिप्सोनिया, ठीक है, मूत्रकृश, ओलिगुरिया, ठीक है। ये सारे के आपके असाध्य यक्ष्मा रोगी के लक्षण है, ठीक है। सो विद दिस हम लोग ने आपका जो अध्याय 4 है, ठीक है, उसमें रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पेपर 2 का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से आपका पेपर 2 में अध्याय 4 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो इफ़ पॉसिबल वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, जिसमें हम लोग 3 प्रमुख व्याधियाँ देख चुकी हैं आपके प्राणोश्रोतस से रिलेटेड, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में न्यू आपके रोग निदान पेपर 2 के न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है।